शेर अफजल मरवत की जेल में क्यों तलबी की गई? ईरान का पाकिस्तान के ऊपर बड़ा हमला, इसकी असल हकीकत आपको बताएंगे। कैसे दोस्ताना हमले हो रहे हैं। गूगल ने पाकिस्तान के अंदर होने वाले इंतखाबात के नताइज जो थे वो जारी कर दिए। इलेक्शन से कबल कौन सी जमात जीती, इमरान खान का दुश्मन कैसे झूठा निकला और उसने पहले क्या कहा था, आज के गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले गुजारिश है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी राय का भी इजहार किया करें, लाइक करें, शेयर कीजिए, आज़ाद मीडिया को सपोर्ट कीजिए। शेर अफजल मरवत पाकिस्तानी माशरे के अंदर पैदा हुए, वकील बने, फिर जज बने, फिर इमरान खान साहब के साथ आए, उससे कबल मौलाना फजल रहमान साहब के साथ थे। बोलते अच्छा हैं, डरते भी नहीं हैं, कुछ और चीज़ें भी नहीं होती, लेकिन पाकिस्तानी माशरे के अंदर, पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जब सियासत करें तो इख्तलाफात भी होते हैं, ज़ाती बुग़्ज़ भी होती है, मुखालफत भी होती है और हसद भी होती है। तो शेर अफजल मरवत जो हैं वो पठान ठहरे, पश्तून ठहरे, और जब उनके ऊपर कोई तनकीद करे तो फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखती। उनके बाकौल के मैं सिवाय इमरान खान के किसी की बात नहीं मानता हूँ। जो कोई मेरे ऊपर कोई जुमला कहेगा, कोई बात कहेगा, मैं उसे सख्ती से पेश आऊँगा। कराची गए, बड़े अच्छे कन्वेंशन किए, रैलीज की, जो भी हकाइक थे उनको सामने लाया, अच्छी तकरीर की और उसके बाद वापस बुला लिया गया। जब वापस आए तो गुज़श्ता रोज़ इमरान खान साहब ने उनके बारे में कहा था कि शेर अफजल मरवत ने बड़े अच्छे तरीके से मोबिलाइज किया पार्टी को, मुश्किल तरीन हालात में जो है वो पार्टी को संभालने की कोशिश की, आवाम को बाहर निकाला, लेकिन कभी कभार बताता कोयटा का हूँ, चले कराची जाते हैं। बहरहाल आज उनकी तलबी हो गई है अडयाला जेल में और इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत साहब को बुलाया है। इससे कबल ये इख्तलाफात हुए क्यों? हसन रऊफ साहब हैं जो कि तर्जमान है मेरे ख्याल से पीटीआई की वकला की जानब से, ये जो भी चीज़ें हैं वो ये तो साबित है कि अगर वो शेर अफजल मरवत के ख़िलाफ़ बोलते हैं तो दाल में कुछ काला है। मरवत साहब की तरफ काली दाल कम है, लेकिन इस तरफ बड़े बालों वाले हसन रऊफ जो हैं इधर कुछ ज़्यादा है, लाइकिंग डिसलाइकिंग है। फिर ये बात भी दुरुस्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो अब भी विकेट के दानों इतराफ़ खेल रहे हैं और ख़बरें इधर की उधर और उधर की इधर ख़बरें भी देते हैं और इख्तलाफात को भी हवा देते हैं। अब हामिद खान साहब जो हैं वो एक पुराने साथी हैं इमरान खान साहब के, उनको देखा जाए तो उन्होंने केस भी बड़े अच्छे तरीके से लड़ा, लेकिन हसन रऊफ जैसे जो लोग हैं अगर शेर अफजल मरवत के ऊपर तनकीद करेंगे जबकि वो अपनी जान को मुश्किल में डाल के और सफ़र करके अपनी जेब से वो कहते हैं मैं पैसे लगा के वहाँ तक पहुँचता हूँ और उसके बावजूद उनके ऊपर तनकीद होती है तो उनको तो बुरा लगेगा। ताहम इस चीज़ का हल जो है, सांप जो है वो बिल्ली कहते हैं थैले से बाहर आ जाएगी। आज शेर अफजल मरवत को इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में बुला लिया है, अपने पास बुलाया है, तो वो ज़ाहिर है उनको सुनेंगे, उनसे कुछ पूछेंगे और देखना ये होगा कि शेर अफजल मरवत को सिंध में सियासी सरगर्मियाँ मुअत्तल करने की हिदायत भी कर दी थी। अब पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ जाने पर ऐसा क्यों हुआ, कैसे चीज़ें हुई? तो इमरान खान साहब जब शेर अफजल मरवत को जो बात कहेंगे कि आपने इख्तलाफ नहीं करना, आपने ख़िलाफ़ बयानात नहीं देने, आपने ये चीज़ करनी है, तो अगर तो शेर अफजल मरवत उसी तरह से मान गए और चीज़ों को लेके आगे बढ़े फिर तो बात ठीक। शेर अफजल मरवत उसके बावजूद ना माने और आपस में इख्तलाफात इनके आगे बढ़ते रहे तो फिर देखना ये पड़ेगा कौन सही है कौन गलत है, किसकी दाढ़ी में तिनका है और किस तरह के हालात हैं। तो शेर अफजल मरवत साहब को आज अडयाला जेल में तलब किया है, देखते हैं उनकी मुलाकात हो सकती है कि नहीं, लेकिन मुलाकात भी हो जाएगी और इमरान खान साहब की हिदायत के बाद बाहर आके मीडिया से क्या बात करते हैं। और जमहूरी कहते हैं कि किसी भी जमात के अंदर ये जमहूरियत का हुस्न होता है इख्तलाफात होने, लेकिन ये जमहूरियत के हुस्न वाले इख्तलाफात नहीं है, यहाँ पे ज़ाती बुग़्ज़ और अनाद है, उस तरह के इख्तलाफात हैं और इनको ख़त्म होना चाहिए। और पार्टी पहले से मुश्किल में है, लीडर आपका जेल में है, अवाम आपको मुतईद व मुनज़्ज़म देखना चाहते हैं, इलेक्शन आपके सर के ऊपर है। और अगले एपिसोड में ये भी बताऊंगा, सिर्फ एक ही नुक्ते के ऊपर बात होगी, इलेक्शन से पहले पाकिस्तान के अंदर 1971 की तरह क्या चीज़ें होंगी और किस तरह का भयानक खेल खेला जाएगा, और अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो हैं ताकतवर कैसे डरते हैं और उन्होंने क्या प्लान तरतीब दिया है कमेटियां बनाकर, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, उसको ज़रूर सुनिएगा। तो शेर अफजल मरवत इमरान खान साहब से मिलने के बाद वाज़ह तौर के ऊपर चीज़ें सामने आ जाएंगी। ईरान का पाकिस्तान के ऊपर दावा, पाकिस्तान का तहरीक इंसाफ पर दावा। ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर मिसाइलों से हमला किया, 2 बच्चे और 3 शहरी मारे गए। पाकिस्तान ने शदीद तरीन मज़ामत पर गुजारा किया और गुजारा चला रहे हैं। भाईजान एटमी ताकत हो मुल्क, दुनिया की पहली इस्लामी ममलकत
इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एटमी ताकत हो, उसके पास 6 लाख फौज हो दुनिया की सबसे बड़ी, उसका अपना इलाका हो कोयटा और बलूचिस्तान, साथ ही पड़ोसी मुल्क हैरान हो और वो उसके ऊपर हमला कर दे और हम मज़ामत करें और सिर्फ मज़ामत करें जैसे शुरू से करते हैं, बात ये हज़म होने वाली नहीं है। अब आपके मुल्क के अंदर ईरान ने हमला किया, सबसे पहला सवाल क्यों किया? इस क्यों का जवाब वही दे सकते हैं जिन्होंने इस हमले को रोकना था। आपके मुल्क के अंदर क्या वज़ीर ख़ारजा नहीं है? क्या वज़ीर दाखिला नहीं है? क्या वज़ीर आज़म नहीं है? कहाँ पे हैं? जब हमला हुआ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों ना हुई? ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों ना की? लोगों को हक़ाइक़ क्यों नहीं बताए? उसके बदले में वज़ीर ख़ारजा ईरान के साथ तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ इस हमले के बाद भी मिले। तो अगर आपने डमी वज़ीर आज़म रखा है, हालात अपने पास रखे हुए हैं, तो हमला क्यों ना रोक सके? ये हमला क्यों हुआ? 2 बच्चे और 3 शहरी, टोटल मिला के 5 लोग क्यों मारे गए? आखिर कोयटा और बलूचिस्तान के अंदर ईरान और पाकिस्तान अगर मिल के ये बात ना करें तो हमला हो ही नहीं सकता। हमले की वजह बताएं, वहाँ क्या था? कोई दहशतगर्द थे? क्या चीज़ थी? तो साबित ये हुआ कि आप ये जो आज मज़ामत कर रहे हैं, मज़म्मत नहीं, ये आपने अपनी मर्जी से और ईरान के साथ मिल के जो है वो हमला हुआ है, ये बातें भी एक तरफ से कही जा रही हैं। ताहम हमारी फोर्सेस हैं, वहाँ पे पूरा एक सिस्टम है, वो चाहें तो इन हमलों को कंट्रोल कर सकते हैं और अगर ना चाहें तो उनकी मर्जी से हमले हो सकते हैं। तो पाकिस्तान के ऊपर ईरान की जानिब से हमला होना और उसमें लोगों का शहीद हो जाना एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है और ऐसी चीज़ें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। और आप देखें कि एक तरफ हमले हो रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान पाकिस्तान के ऊपर दावा बोल रहा है, ये तहरीक इंसाफ के ऊपर दावा बोल रहे हैं। ईरान ने गुज़श्ता शब बलूचिस्तान के पहाड़ों पर 2 रॉकेट दागे थे, दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई का जवाब दिया था, जिसमें 2 पाकिस्तानी बच्चे, 3 शहरी मारे गए। पाकिस्तान ने शदीद मज़ामत की है और इस पर जो है वो गुजारा किया है। तो आगे चल के देखते हैं कि मज़ीद कितने हमले होंगे और इलेक्शन से पहले अगर ये हमले शुरू हो गए तो हो सकता है इलेक्शन को मुलतवी करना पड़ जाए या किसी सियासी जमात के ऊपर कुछ और करना पड़े 9 मई को वजह बना के। पाकिस्तान के अंदर जो 8 फरवरी को इंतखाबात होने, अभी तक यही कहा जा रहा है कि इंतखाबात होंगे। जब ये इंतखाबात हो जाएंगे तो इन इंतखाबात का नतीजा जो है पोलिंग स्टेशन पे जाने से पहले, ठप्पा लगाने से पहले, वोट डालने से पहले, गिनती होने से पहले, गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा का ऐलान करने से पहले पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा इदारा है गूगल, उसने पाकिस्तान के इंतखाबात के नताइज का जो है वो ऐलान कर दिया है। और गूगल ट्रेंड्स के मुताबिक 13% पॉपुलैरिटी वाली जमात के मुल्क हवाले करने का और 78% अवाम को खड्डे लाइन लगाने का फैसला किया गया है। यानी कि काजी ने पूरी कौम का जनाजा निकाल दिया, जिसके ऊपर काजी को लोग सलाम भी पेश करें। और गूगल ने क्या किया, देखिए कि पाकिस्तान विल गो टू द पोल्स ऑन 8th of February 2024 फॉर इट्स जनरल इलेक्शन। हेयर इज व्हाट्स पीपल आर सर्चिंग फॉर अहेड ऑफ द वोट। गूगल के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 78% लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देने के लिए सर्च किया है, 13% पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सर्च किया है, 3% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और तहरीक लब्बैक वगैरह जो हैं वो 2% हैं पाकिस्तान के अंदर। अब ये गूगल का ये जो सर्वे है, जो स्टैट्स हैं, सॉरी, इन स्टैट्स के मुताबिक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो जीत गई, 78% अवाम तो तहरीक इंसाफ को जो है वो वोट देना चाहते हैं। और दूसरी तरफ आप देखें, वो बल्ला तो आपने ले लिया, अगर PTI रही और इंतखाबात हुए, और लोगों को ये तो पता है ना कि PTI के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग का इंतखाबी निशान क्या है, वो कम से कम उनको तो वोट नहीं देंगे। हाँ, जो इनके लोकल उम्मीदवार हैं उनकी कैंपेन चल रही है, कोई ड्रामों के क्लिप निकाल के जिसका इंतखाबी निशान आंखें हैं, और वो क्लिप देखें, इनका IQ लेवल देखें, इंटेलेक्चुअल ये कितने हैं और भला के ज़ाइन हैं। उम्मीदवारों ने ड्रामों के क्लिपों को निकाल के उनको अपनी इंतखाबी मुहिम का जो है उन डायलॉग को वजह बना लिया और वसीला बना लिया, और वो परफेक्ट आता है इंतखाबी निशानात के हवाले से। और जो उस फिल्म के अंदर माँ बेटी आपस में बात करती हैं, उनकी बातें भी। तो लोगों को ये भाईजान पता है कि हमने तहरीक इंसाफ के किस आज़ाद उम्मीदवार को वोट देना है, और ये सबसे ज़्यादा इल्म है कि तीर और शेर के ऊपर ठप्पा नहीं लगाना। हाँ, गलती से बाकी जगहों पे लग भी गया तो उसकी कोई और हैसियत होगी। इमरान खान का दुश्मन जो है वो झूठा निकला, मकार निकला, और अदालत ने इस सिलसिले में जो इल्ज़ामात थे उनको मानने से इनकार किया। इसमें क्या हुआ कि खावर मानका के मुलाजिम लतीफ़ के इमरान खान पर इल्ज़ामात अदालत ने मुस्तरद कर दिए, और ये वो अदालत है जो
जेल के अंदर लगती है। इद्दत में निकाह के केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। पाकपतन से हावर मानका के मुलाजम लतीफ़, वो जो कहता था मैं जहाँ के देख रहा था तो ये गैर हालत में थे खावर मानका की, सॉरी इमरान खान और उनकी अहलिया, खुसूसी तौर पर गवाह बनाकर मुलाजम लतीफ़ के सामने पेश किए गए थे। मुलाजम लतीफ़ खुसूसी तौर पर गवाह बनाकर इस्लाम कचहरी अदालत के सामने पेश किए गए थे, और जब पेश किए गए तो वहाँ पे उन्होंने जो बयानात दिए थे, इसको अदालत ने बुशरा बीबी पर लगाए गए इल्ज़ामात जो थे मुस्तरद कर दिए, और जुडिशल मजिस्ट्रेट कुदरतुल्लाह ने इन इल्ज़ामात की सेक्शन 496B को चार्ज से ड्रॉप कर दिया। गोया इस सेक्शन की हद तक जो खावर मानका का केस साबित करने में जो चीज़ें थी वो नाकाम रहे, लेकिन केस उसके बावजूद चलेगा। ये पाकिस्तान की अदालतें हैं। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दूसरे एपिसोड में फिर आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।